वेलकम एवरीवन। आइए हम चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आपको पढ़ के भी मजा आएगा। इस चैप्टर को पढ़ाने के लिए मैं इस चैप्टर को टोटल 7 से लेकर 8 टॉपिक पे कन्वर्ट करूंगा। टॉपिक वाइज में सारा चीज पढ़ाता जाऊंगा। आज मैं इस वीडियो पे टॉपिक 1 को डिस्कस करने वाला हूं, जो कि है इंट्रोडक्शन। फिर टॉपिक 2 पे मैं चेकिंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा टॉपिक कराऊंगा। हर टॉपिक को मैं हर वीडियो में डिस्कस करते जाऊंगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझने के लिए आपको टोटल पूरा 7 या 8 टॉपिक मेरे वीडियो को देखना होगा। फिर आई गारंटी कि आपको सारा चीज समझ में आ जाएगा। चलिए चलते हैं इंट्रोडक्शन की तरफ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं क्वेरीज, या बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं जिनको ये समझ में नहीं आता, सर हमारे स्कूलों पे, हमारे ट्यूशन्स पे सब जगह क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो बताते हैं, लेकिन एक्चुअल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, कैसा दिखता है, कुछ पता नहीं है सर। आप अगर क्लियर करवा देते तो मैं आपको बताऊंगा। अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन जानना है कैसा दिखता है, तो मैं आपको बोलूं क्वाड्रेटिक वर्ड जो है ना, क्वाड्रेटिक वर्ड जो है, क्वाड्रेटिक वर्ड आया है क्वाड्रेट से, ठीक है। क्वाड्रेटिक वर्ड डिराइव हुआ है क्वाड्रेट से, और क्वाड्रेट का मतलब होता है स्क्वायर। क्वाड्रेट का मतलब होता है स्क्वायर। मतलब क्वाड्रेटिक वर्ड क्वाड्रेट से आया है, डिराइव हुआ है, और क्वाड्रेट का मीनिंग होता है स्क्वायर। अब मैं आपको बता रहा हूं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखता कैसा है। अब मैं अगर आपको पूछूं कि ये पेन जो मेरे हाथ में है, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? अगर मैं आपसे पूछूं ये डस्टर जो मेरे हाथ में है, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? तो मेरा जवाब होगा बच्चों, अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसी भी चीज को बताना है, या फिर ये व्हाइट बोर्ड को भी अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलना चाहते हो, तो वो दिखने में ऐसा होना पड़ेगा, bx प्लस सी इक्वल्स टू 0। अगर किसी भी चीज को आप इस फॉर्म पे ला सकते हो तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। ये पेन, अगर इस पेन को मैं ऐसा फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूं तो ये पेन भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। अगर मैं इस डस्टर को इस तरीके का फॉर्म पे ला सकता हूं तो भी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। मतलब इन शॉर्ट आपको बता दूं, कोई भी चीज को क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप तभी बता सकते हैं जब वो ये फॉर्म पे रिप्रेजेंट हो सकता है, ठीक है। और एक कंडीशन है इसके अंदर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखने में तो ऐसा होगा जहां पे वेर a, b, c जो है ये आर रियल नंबर्स होना पड़ेगा। अब रियल नंबर्स आपने पढ़ा होगा, जो कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ रैशनल एंड इरेशनल नंबर होता है, लेकिन इमेजिनरी नंबर नहीं होता है, ठीक है। एक्सेप्ट इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। ए बी सी क्या होना पड़ेगा? रियल नंबर्स होना पड़ेगा। और एंड ए कभी भी 0 नहीं हो सकता। ए कभी भी 0 नहीं हो सकता, मतलब ए के जगह में आप 0 नहीं रख सकते। स्टूडेंट बोलते हैं सर आपने ए बी सी को तो रियल नंबर बोला, मतलब रियल नंबर 0 भी होता है, तो सी में 0 हो सकता है, बी में 0 हो सकता है, फिर आपने बोला ए में 0 क्यों नहीं हो सकता? तब मैं बच्चों आपको बता रहा हूं, अगर मैं ए में 0 डाल देता हूं, ठीक है, अगर ए में 0 मैं डाल देता हूं तो ये वाला टर्म जो है ना वो 0 हो जाएगा, वो एलिमिनेट हो जाएगा। मान लीजिए यहां पे लिखता हूं ax² प्लस bx प्लस सी। अगर मैं a में 0 डाल देता हूं तो देखिए इक्वेशन कैसा बनता है। इक्वेशन बन जाएगा इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा, ये टर्म डायरेक्टली 0 तो बच जाएगा bx प्लस सी इक्वल्स टू 0। अब यहां ये वाले इक्वेशन से ये स्क्वायर वाला टर्म हट गया, और क्वाड्रेटिक डिराइव हुआ था क्वाड्रेट से, और क्वाड्रेट का मीनिंग होता है स्क्वायर। मतलब एक ऐसा इक्वेशन जहां पे स्क्वायर होना अनिवार्य है, मतलब जिसका डिग्री बोल सकते हैं आप, जिसका हाईएस्ट पावर 2 होना पड़ेगा। लेकिन ये वाले इक्वेशन में हाईएस्ट पावर कितना हो गया x का? 1। तो इसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं लीनियर इक्वेशन कहेंगे, क्योंकि हाईएस्ट पावर या हाईएस्ट डिग्री जब 1 होता है किसी भी इक्वेशन का या फिर पॉलिनोमियल का, तो उसे लीनियर इक्वेशन या लीनियर
पॉलिनोमियल कहते हैं। तो जैसे ही मैं एक जगह में 0 को रखता हूं तो एक्स स्क्वायर वाला टर्म एलिमिनेट हो जाता है और वहां पे हाईएस्ट पावर 1 रह जाता है, इसीलिए उसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बोल पाते। इसीलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो डेफिनेशन है उस डेफिनेशन में बोला गया है कि ये वाला फॉर्मेट होना पड़ेगा जिसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म के रूप से भी जानते हैं। इसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म भी बोलते हैं, ठीक है, इसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं। एग्जाम में कभी कभार सवाल पूछते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म के ऊपर और ये कंडीशन के ऊपर भी सवाल पूछते हैं। तो बच्चों अब आपको सिर्फ यही जानना है कि कोई भी चीज को, कोई भी इक्वेशन को अगर मैं इस फॉर्मेट पे ले जाता हूं तो ही वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा। और इक्वेशन पे हाईएस्ट पावर, ध्यान दीजिएगा, स्क्वायर होना पड़ेगा। कई बच्चे बोलते, जैसे एग्जाम्पल में दे रहा हूं, अब मैं एग्जाम्पल के तौर पर ले रहा हूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो आपको समझने में आसानी होगा। मान के चलिए एक इक्वेशन लेता हूं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? हाँ है, क्योंकि यहां पे देखिए हाईएस्ट पावर जो है 2 है। फिर और एग्जांपल ले रहा हूं, नंबर 2 एग्जांपल ले रहा हूं, मान के चलिए एक्स स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 0। ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि ये वाला जो है इसमें हाईएस्ट पावर जो है 2 है। x नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, x नहीं है मतलब b का प्लेस में 0 है, हो सकता है। लेकिन अगर मैं 3 नंबर पॉइंट पे लेता हूं तो बच्चे पूछते हैं सर अगर ये दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो ये भी तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होना चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। सर यहाँ पे भी तो एक्स स्क्वायर है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होना चाहिए। तब मैं बोलता हूं बच्चों ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट पावर जो है x का वो है 3, तो 3 वाला कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हो सकता, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलता है मैं होने के लिए ऐसा फॉर्मेट होना पड़ेगा। ये फॉर्मेट ही भगवान होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाला तो है लेकिन क्यूब वाला तो टर्म है ही नहीं, तो इसीलिए इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बोलेंगे, सिर्फ ये और ये ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। तो इन शॉर्ट मैं आपको बताऊं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखने में हमेशा ऐसा होना पड़ेगा जिसमें ए, बी और सी रियल नंबर्स होंगे और ए कभी भी 0 नहीं हो सकता। तो इंट्रोडक्शन पोर्शन पे इतना ही था बच्चों। आगे मैं टॉपिक 2 पढ़ाऊंगा। आई गेस कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको अब मेरा सेकंड लेक्चर जो कि टॉपिक 2 पढ़ना है, उसके बाद आपको टॉपिक 3, टॉपिक 4, टॉपिक 5 इसी तरीके से आपको जाना है। आई गेस आपको ये पसंद आया होगा। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिएगा, मैं पर्सनली वहां जाके रिप्लाई करूंगा। थैंक यू सो मच।